बातचीत कर रहे हैं। क्या रणनीति बनाई है निकाय चुनाव को लेकर आरएलडी ने? आरएलडी जो है देखिए, गठबंधन में चुनाव होना है। अभी हमारे प्रभारी बैठे हैं स्थानीय निकाय चुनाव के, हमारे आरिफ महमूद साहब, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। मगर हम लोगों की पूरी तैयारी है बड़े मजबूती के साथ, अच्छे कैंडिडेट, साफ़ सुथरी छवि की जो है हम सभी पूरे यूपी में जो है लड़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो है मिलके स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेगा। यानी मिलकर लड़ेंगे? हाँ, मिलके लड़ेंगे। क्या चुनाव की? देखिए, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो हमारे युवाओं की समस्याएं हैं, जो बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में, हमारे देश में है, जो हमारे गन्ना किसानों की परेशानी, जो दिक्कतें हैं, उन सब को लेकर जो है हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपने देखा हमारा 2017 में जो है एक विधायक जीत के आए थे और वो भी भाजपा में चले गए थे, और 2022 में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। हम लोग 8 सीटें जीतकर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पे पहुँचे हैं। और अब हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम निरंतर आने वाले कल में, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, आपका विधानसभा हो, क्योंकि उसके बाद फिर लोकसभा की तैयारी है, तो सब गठबंधन में मिलकर हमें चुनाव लड़ना है। सर, गठबंधन में लड़ा था चुनाव आपने 2022 का, ये था कि आप लोगों की तरफ से अच्छे रिजल्ट आएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया था, क्या कमी रह गई थी? देखें, ये तो मतलब प्रदेश की जनता का वो है। हमने तो अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी, और ऐसा नहीं है हमने गेन किया है, कुछ खोया नहीं है। हम तो बिल्कुल धरातल से उठे हैं, 8 विधायक जीत के आए हैं। और आप देखें, प्रदेश के गन्ना मंत्री को जो है हराने का काम किया है, जो एक बहुत बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में जो है मिनी मुख्यमंत्री कहलाते थे, और ये सब जनता का आशीर्वाद ही हम लोगों को मिला। और शामली में तो आप देखें गठबंधन की 3 सीटें जीती, 3 मिले शुरू हो जाएंगी। गन्ना किसानों का बहुत बड़ा बकाया है, उसको लेकर क्या रहेगा? गन्ना किसानों की लड़ाई अभी आपने देखा होगा, अभी जो मानसून सेशन गया है, राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों ने जो है इसके ऊपर प्रश्न लगाए, सदन में बाकायदा इसके ऊपर हंगामा हुआ, और सरकार ने ये वादा किया कि अगला सत्र शुरू होने से पहले हम जो है गन्ना किसानों का बकाया दिलाने का काम करेंगे। हमारा निरंतर दबाव है। हम हर ज़िले में, अभी आपने देखा होगा कि शामली और हर मिल पर राष्ट्रीय लोकदल के लोग, हम लोग जो है धरना और प्रदर्शन हमने किया है। अभी दिवाली पर भी 20-20 करोड़ रुपया जो है हमने अपनी तीनों चीनों मिल से शामली में जो है दिलाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि अगर इतना दबाव ना होता राष्ट्रीय लोकदल का, तो सरकार या सरकार का मिल मालिकों पे कोई दबाव ना होता। अभी आप देखें, अब से जब मानसून सेशन चल रहा तो 4200 करोड़ रुपया थे, उसके बाद में 700 करोड़ रुपया और गन्ना किसानों को मिला है। तो दबाव तो देखें जारी है। हम पूरी कोशिश करते हैं। अभी मोरना भी बड़ी जनसभा जैन जी ने की है, आप पिछली 6 तारीख में, 6 अक्टूबर में, और जो है अच्छा वहाँ पे मतलब वो मिला है, क्योंकि मिलें बहुत सी हमारी बहुत बोसीदा जर्जर हालत में है। उनके अपग्रेडेशन के लिए सरकार ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो निगम की चीनी मिलें हैं, जो सरकारी चीनी मिलें हैं, सिर्फ 1000 करोड़ रुपया उनके अपग्रेडेशन के ऊपर रखा है। हमारी मांग है कि एक बड़ा पैकेज मिलों के अपग्रेडेशन के लिए हो, जिससे कि मिलें की जो है क्षमता बढ़े और मिलें जो है ज़्यादा गन्ना पेराई करें, जिससे कि गन्ना किसान को जो परेशानी आती है अपना गन्ना सप्लाई करने के लिए, और जिनकी हालत ख़राब है मिलों की, जब वो अच्छी हालत में होंगी, सही से चलेंगी, तो गन्ना किसानों का पेमेंट भी होगा। सर, होली और दीपावली पे 1-1 सिलेंडर मैं फ्री दूँ, और बीजेपी सरकार ने कहा था कि 15 दिन में मैं मतलब जो है पेमेंट दिलवाऊँगा, 15 दिन में पेमेंट दिलवाऊँगा। ये उनके मैनिफेस्टो में, उसके लिए सर आप लोग क्या कहेंगे? सर देखिए, उनके मैनिफेस्टो में भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए। अगर किसी वजह से पेमेंट रुकता है तो ब्याज सहित किया जाए। मगर मैं समझता हूँ कि सरकार का कोई दबाव नहीं है इन मिल मालिकों पर। अगर सरकार सही से दबाव बनाए, एक मिल मालिक को भी मुकदमा कायम करके जेल भेजने का काम करे, तो किसी मिल मालिक की हिम्मत नहीं है कि वो गन्ना किसान का पेमेंट रख ले। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि 20,000 मुस्लिम और 20,000 यादव वोट प्रति विधानसभा काट ली है। इसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया। क्या आप यहाँ कटे आपकी विधानसभाओं में? देखें, ये अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है उन्हें नोटिस इशू हुआ है, वो उसका जवाब देंगे। और ये उन्होंने कहीं ना, वो इतने बड़े नेता हैं,
उन्होंने ये देखा होगा, ये शिकायतें उनके पास पहुंची होंगी और इस तरह का मामला हुआ होगा, तो तभी उन्होंने ये बात कही है। और जो नोटिस उन्हें जो है चुनाव आयोग से मिला है वो उसका जवाब देंगे। नहीं, आपके कुछ वोट कटे आरएलडी के? देखें, एग्जैक्ट मैं ये कह दूँ आपके सामने, हमें इतना मालूम है कि जो हम लोग विधानसभा, क्योंकि हमने चुनाव लड़ रहे थे, हमने बहुत वोट जो है लोगों के, जो 18 साल के हमारे युवा थे जिनके वोट बनने थे, हमने जिनके फॉर्म्स भरवाए, तो उसमें बहुत गड़बड़ तो रही थी। जितने वोट बनने के लिए गए थे उतने नहीं बन पाए थे। और हमारी विधानसभा में तो मैं कहता हूँ ख़ास तौर से ऐसा हुआ था कि जैसे हमारा कस्बा नगर पंचायत जलालाबाद पड़ता है और जलालाबाद के कुछ वोट जो है दूसरे गांव में लग गए थे। अब ये चाहे वो क्लैरिकल मिस्टेक समझ लें आप, उनकी गलती रही हो, और एक दूसरे से दूसरे गांव में जाकर भी लोगों ने वोट डालने का काम किया था। ये हमारी विधानसभा में हुआ है। इसका तो मैं आपको बाकायदा, क्योंकि एक भैसानी पड़ता है, भैसानी के वोट जो है गांव कुतुबगढ़ पड़ता है, वहाँ जाके लोगों ने डाले। 20-20, 25-25 वोट ऐसे मिसप्लेस हुए। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।